अमित कुमार 200 मिलियन स्टडी में आपको स्वागत करता हूं। आज हम क्या देखने वाले हैं उसको हम देखते हैं। आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी को देखेंगे, जीव विज्ञान को देखेंगे। ओके, ठीक है ना। ये जो चैप्टर है वो पहला चैप्टर है, अध्याय 1, जीवों में जनन। क्या है? जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑरिजम। ठीक है ना। हाँ, इस पार्ट में हम कौन कौन से चीज टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं पाई तक, ठीक है ना, उसको हम समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहला हम स्टडी करने वाले हैं जनन, उसके बाद से जीवन अवधि, उसके बाद से कोशिकीय जीव, उसके बाद से लैंगिक जनन, उसके बाद से अलैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन के कितने कितने प्रकार होते हैं, ठीक है ना, उसी को हम क्या करने वाले, स्टडी करने वाले हैं। जैसे क्लोन, प्रकार, द्विखंडन, बहुखंडन, मुकुलन, पुनर्जनन, विजाणु जनन, ठीक नहीं, ये सारे टॉपिक को हम क्लियर करेंगे पाई लेकर, ठीक है ना। मैंने एक एक करके हम क्लियर करने वाले हैं, ठीक है ना। ओके, समझ गए होंगे। चलिए हम अपने पढ़ाई को चालू करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको ये समझ लेना जरूरी है कि जीवों में जनन यानी जीव के मतलब क्या होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, जब भी हम जीव कहे ना, ठीक है ना, तो आप लोग इसमें दो चीजें याद रखिएगा। जीव में आखिर कौन कौन इंक्लूड होते हैं, ठीक है ना। जीव में याद रखिएगा पादप इंक्लूड होते हैं और कौन सा, जंतु। ये दोनों को आप लोग याद रखिएगा, दोनों में अंतर है, ठीक है ना। देखिए, पादप के मतलब हो जाता है पेड़ पौधा। कौन सा हो जाता है? पेड़ पौधा। ओके, ठीक है ना। और जंतु का मतलब क्या हो जाते हैं? जो हम लोग आते हैं। ओके, ठीक है ना, समझ लीजिए हम लोगों को, ठीक है ना। जंतु में कौन हो जाते हैं? तो मनुष्य। यानी हम भाषा में, एक भाषा में समझ जाइए इन दोनों का मतलब कि ये स्वयं भोजन बना ले, ये दूसरे पर निर्भर हो, ठीक है ना, उसी को हम क्या कहेंगे, जीवो। या अब तो समझ में आ गया होगा कि जीव के मतलब क्या होता है। जीव के मतलब आप दोनों कंफर्म करिएगा, जंतु और पादप। जंतु और जीव दोनों में अंतर है, ठीक है ना। चलिए, अब तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जीवों में, ठीक है ना, में के मतलब उसके अंदर जनन। यानी जनन को बस एक ही भाषा में याद रखिएगा, जन्म, ठीक है ना। हाँ, जन्म कैसे होता है, जन्म कैसे होता है, नहीं, जन्म के मतलब जनन, यानी ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। यानी यूं समझिए कि जन्म के मतलब अपने जैसे संतति को उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? जनन, ठीक है ना। तो इस बार में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, कि जीवों में कैसे जनन होता है, कैसे अपने जैसे संतति को क्या करते, उत्पन्न करते हैं। यही चीज को हम इस पाठ में क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर में क्लियर करने वाले हैं। ओके, समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो अब चलते हैं। अब थोड़ा सा सोचिए, ठीक है ना, क्या सोचना है कि ये जनन क्यों जरूरी है, ये जनन क्यों जरूरी है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। अब समझ जाइए कि ये ऐसा ही समझिए कि आपका योग है, ठीक है ना। अब यहीं से जनन ठप हो जाए, जन्म का मतलब जन्म देना ठप हो जाए, ठीक है ना। तो देखिए 60 या 70 साल के बाद से, ठीक है ना, मनुष्य जाति का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मनुष्य जाति का अस्तित्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जनन की प्रक्रिया चलती रहती है, जिससे कि मनुष्य जाति का अस्तित्व खत्म नहीं होता है। यानी इसमें एक और याद रखिएगा, ठीक है ना, कि अस्तित्व को कायम रखने के लिए कोई भी जीव जनन करते हैं। ओके, समझ में आ गया, ठीक है ना। बस अस्तित्व को कायम रखने के लिए एक और इसमें याद रखिएगा, कौन सा थी, तो अस्तित्व को, ठीक है ना, कायम रखने के लिए कोई भी जीव क्या करते, जनन करते। कोई भी जीव हो, जैसे जीव में बताते हैं पेड़ पौधा और क्या, जंतु, ठीक है ना। चलिए हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। पांच तो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। जब भी जीव कहेंगे तो आप बता दीजिएगा। चलिए हम जनन को देखते हैं, ठीक है ना, कि जनन क्या होता है। ओके, चलिए देखिए जनन, ठीक है ना। तो हम आपको इसमें एक वर्ड बताएं, ठीक है ना। जन्म को क्या कहिएगा, हाँ, जन्म को क्या कहिएगा, जनन। जन्म को ही क्या कहिएगा, जनन, ठीक है ना। तो थोड़ा जन्म देखिए कैसे होता है, ठीक है ना। तो अपने जैसे संतति को उत्पन्न करते हैं, अपने जैसे संतति को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो इसमें आप लोग एक वर्ड याद रखिएगा, कौन सा, एक वर्ड, कि अपनी, हाँ, जैसी संतति को उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। ओके, अपने जैसे संतति को उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। कोई भी जीव हो, जैसे पेड़ पौधा, देखिए आम का है तो आम में देता है, क्या कभी लीची देता है, नहीं ना, नहीं, अपने जैसे देता है, ठीक है ना, उसी को हम क्या कहेंगे, जनन, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग एक चीज पढ़े होंगे, ठीक है ना, चाहे जानते भी होंगे, जो जन्म लिया उसको मरना है। जो जन्म लिया उसको क्या करना है, एक न एक दिन धरती पर जो जन्म लिया उसको मरना है, तो मरना है, ठीक है ना।
तो अब जो मरता है तो देखिए सबका अलग अलग टाइम होता है, सबका क्या होता है अलग अलग, जैसे आम का पौधा, पीपल का पौधा, ठीक है ना, ये सारी चीज देखिएगा तो सबका जो टाइम होता है अलग अलग होता है। तो ये क्या होता है, तो देखिए ये हमारा जीवन है, क्या है जी, जीवन, और उसी का टाइम है, ठीक है ना, उसी का क्या है, टाइम है। तो देखिए जीवन, ओके, और टाइम को देखिएगा, चूंकि हम लोग अवधि भी कहते हैं, लोग क्या कहते हैं लोग, अवधि, ओके। तो चलिए इसका भी हम परिभाषा क्लियर कर लेते हैं कि जीवन अवधि किसे कहते हैं। तो देखिए इसी में इसका परिभाषा जीवन, जीवन का मतलब क्या हुआ, ठीक है ना, कि जब से जन्म लिए अब मृत्यु तक के टाइम को, अवधि का मतलब याद रखिएगा समय को ही हम क्या कहते हैं, तो जीवन अवधि कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। देखिए परिभाषा एक वर्ड में क्या हो जाएगा, ठीक है ना, एक वर्ड में क्या हो जाएगा, इसमें देखिए परिभाषा है कि जीवन, यानी जीवन के मतलब क्या, जन्म और मृत्यु, जन्म और क्या, मृत्यु के बीच के टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, तो जीवन अवधि कहते हैं। वो भी कौन सा, तो याद रखिएगा प्राकृतिक रूप से, कौन से रूप से जी, तो ये वर्ड इंक्लूड करना जरूरी, प्राकृतिक रूप से, कृत्रिम रूप से तो अभी चाहिए तो मार दीजिए, मर जाएंगे, ठीक है ना, तो क्या जीवन अवधि नहीं, ठीक है ना, यानी प्राकृतिक रूप से, यानी जो भगवान के द्वारा, यानी वो मरे, जैसे कि जन्म लेना, उसके बाद से बड़े होना, ठीक है ना, समझ में आया। जैसे हम एक दो एग्जाम्पल देकर आपको समझा, देखिए जीवन अवधि के तो परिभाषा क्लियर हो गया होगा कि जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच के टाइम को हम क्या बोलेंगे, तो जीवन अवधि बोलेंगे। तो याद रखिए जहाँ टाइम कहिएगा ना वहां पर कह दीजिएगा कि प्राकृतिक टाइम को ही हम क्या कहेंगे, जीवन अवधि कहेंगे, ओके। चलिए अब देखते हैं, जैसे बरगद है, बरगद के कितने वर्ष की जीवन होती है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा 200 वर्ष, ये कितने दिन तक जीता है, तो 200 वर्ष तक जीता है, ठीक है ना। उसी तरह बंदर, तो बंदर कितने, तो 26 वर्ष इसका प्राकृतिक मृत्यु, जैसे मनुष्य का है लगभग 60-70 है, ठीक है ना, कि प्राकृतिक मृत्यु के बुढ़ाकर मरेगा, ठीक उसी तरह ये सब का, ठीक है ना। अब देखिए तोता का लगभग आपका, ठीक है ना, तो तोता का आपका 140 वर्ष का है जीवन, कितने वर्ष का है, यानी 140 वर्ष जी सकता है। और कौवा लगभग 15 से 16 वर्ष जीता है, ठीक है ना, लगभग कितने वर्ष जीता है, तो 15 वर्ष जीता है, ठीक है ना। ये सब बुक में दिया है, आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। चलिए हम मिटकाते हैं, अगले हम टॉपिक की बात करते हैं, ठीक है ना। हाँ, अगर आप कमेंट कीजिएगा, अगर परिभाषा लिखना होगा, ठीक है ना, तो लिख लीजिएगा, बुक में भी दिया है, चाहे हम जहाँ पर बोलते हैं वहाँ पर वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले हम टॉपिक की बात करते हैं, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्या चीज़ है अभी बताएं आपको, ठीक है ना, कि जो पृथ्वी पर जन्म लिया है, जो पृथ्वी पर जन्म लिया उसका मरना निश्चय है, क्या मरना निश्चय, लेकिन कुछ कुछ ऐसे जीव होते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं, ठीक है ना, जो कि इस धरती पर अमर है, इस धरती पर क्या है, अमर है, ठीक है ना। फिर आप चौक में पड़ जाइएगा कौन सा जीव, ठीक है ना, तो देखिए हम उसका नाम लिखते हैं, ठीक है ना। इसमें एक बुक में दिया है, ठीक है ना, एक कोशिकीय जीव, कौन सा जीव, कुछ एक कोशिकीय जीव, कुछ, ठीक है ना, पूरे नहीं, याद रखिएगा कौन से, तो कुछ एक कोशिकीय जीव, ठीक है ना, कुछ एक कोशिकीय क्या जीव, ठीक है ना, ये क्या है, तो अमर है। अमर के मतलब वो कभी नहीं मरते हैं, वो कभी नहीं मरते हैं। इसका जवाब अगले नेक्स्ट में दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है ना, कि एक कोशिकीय के मतलब क्या होता है, एक कोशिकीय के मतलब क्या होता है। तो चूंकि आप लोग पढ़े हुए होंगे लोग, ठीक है ना, कि एक कोशिकीय किससे कहेंगे, ठीक है ना, तो आप लोग जानते हैं कि एक कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, एक कोशिकीय कहते हैं, लेकिन ये परिभाषा 100% गलत है, 100% क्या है, गलत है। अब पूछिए कैसे, ठीक है ना, तो मैं आपको बताऊं, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एक कोशिका जो होता है, एक जो कोशिका होता है उसकी साइज कितना होता है लगभग, ठीक है ना, तो लगभग जो होता है वो आपका होता है 0.1 माइक्रोमीटर, कितना होता है, 0.1 माइक्रोमीटर, यानी इसका मतलब कि इसके मतलब क्या होता है, 10 के पावर 6, 0.1 गुने 10 के पावर 6 मीटर, यानी एक ये समझिए कि यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर हो गया, ठीक है ना। अब इसी को कितना खंड करना है देखिए, ठीक है ना, 1 बटा, देखिए ये तो एगो गुना कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, यानी 5 गो शून्य लिख सकते हैं आराम से, ठीक है ना। इकाई दहाई से कहा जाए तो लाख,
1 2 3 4 5, ठीक है ना। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस, लाख, यानी इसको लाख टुकड़ा करेंगे। जैसे 2 टुकड़ा किए तो इतना हुआ, ठीक है ना। 4 टुकड़ा किए तो लगभग इतना हुआ, 6 टुकड़ा किए तो लगभग इतना हुआ, ठीक है ना। और देखिए 8 टुकड़ा किए तो लगभग इतना हुआ, ठीक है ना। 10 करेंगे तो लगभग इतना होगा, 12 करेंगे तो लगभग इतना होगा, दिखाई दे रहा है। अब देखिए अब 14 20 करेंगे तो देखिए तो एक ऐसा पॉइंटेड आ जाएगा, ठीक है ना, कि पूरा पॉइंट, अब देखिए पूरा पॉइंट को भी अब बताइए 1 लाख टुकड़ा करना है। 1 लाख टुकड़ा तो जो कि हमारा आंखों से भी नहीं दिखाई दे देगा। तो आप लोग एक उसके में याद किए होंगे जिसे अमीबा, क्या जी, अमीबा। अब सोचिए अमीबा तो दिखाई देता, अब लेकिन आप लोग को आते थे कि एक कोशिकीय जीव है। कौन सा कोशिकीय जीव है? एक कोशिकीय। लेकिन इसका जब हम माप देखते हैं तो इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि जो साधारण माइक्रो एक्सक्रोप होता है उससे नहीं दिखाई देता है। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो एक्सक्रोप के द्वारा क्या की जाती है तो देखी जाती है। सोचिए, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर क्या होता है परिभाषा में कि एक कोशिका का ही होता है, एक कोशिका का ही होता है, लेकिन एक कोशिका का समूह होता है। याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। क्या होता है जी, तो समूह होता है। जैसे एक कोशिका लाल है तो लाले 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 लाले, माने वही लाल लाल मिल कर ही बहुत सा, माने जो भी बड़ा बनाना हो कोशिका वो क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है ना। तो वही क्या है, अमीबा की एक एक कोशिका मिलकर क्या हुआ है तो बना हुआ है, ठीक है ना। तो एक कोशिका में आप लोग हमेशा दिमाग में ही रखिएगा कि एक कोशिका का समूह है। एक कोशिका का क्या है जी, तो समूह है। ओके, चलिए हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। एक कोशिका का मतलब समझ में आ गया, ये अमर है, क्यों है, कहा है। जस्ट हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको मिटाते हैं। अब हम अगले पॉइंट को देखते हैं। अगले देखिए हमारा पॉइंट क्या है, ठीक है ना। अगला पॉइंट है हमारा, ठीक है ना। देखिए ये हो गया आपका जनन हो गया, जीवन अवधि हो गया, एक कोशिकीय जीव हो गया। अब लैंगिक अलैंगिक के बारे में हम समझते हैं, यही मेन आपका टॉपिक है। यही आपका क्या मेन टॉपिक है, लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं, ठीक है ना, कि लैंगिक जनन क्या है। लैंगिक जनन क्या है, ठीक है ना। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल जानते हैं, इसके बारे में बहुत डिटेल जानना है, ठीक है ना। मैंने आगे, ठीक है ना, थोड़ा सा जानते हैं। तो सबसे पहले हम परिभाषा क्लियर करने का कोशिश करते थे कि इसी में इसका परिभाषा छुपा है, इसी में इसका क्या परिभाषा छुपा है। जैसे देखिए हम लोग लिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, लिंग। जैसे फॉर्म वॉर्म भरवाते होंगे, चाहे मेल ओल बनवाते होंगे तो लिंग। लिंग में देखिएगा पूछते होंगे लोग, ठीक है ना, कि महिला है कि पुरुष है। देखिए लिंग में आपका दोनों आ जाता है, ठीक है ना, नर और क्या, नारी। ओके, नर और क्या, नारी दोनों आ जाते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। यानी समझिए कि नर और मादा, सॉरी, नर और क्या, नारी के लगे मादा भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए लिंग, लिंग के मतलब समझिए कि क्या, तो लिंग, लैंगिक और लिंग देखिए दोनों एक ही है। यानी इसका मतलब है कि नर और मादा, क्या, नर और मादा। जनन के मतलब आपको पहले ही बता दिए कि एक ही को याद रखिएगा, जन्म, ठीक है ना। यानी जन्म कैसे होता है, जन्म कैसे होता है, तो चूंकि आप लोग देखे होंगे, ठीक है ना, सॉरी देखे नहीं होंगे, जानते होंगे, ठीक है ना, क्या चीज, ठीक है ना, यही चीज जानते होंगे, ठीक है ना, कि नर और मादा दोनों मिलकर, क्या, दोनों मिलकर, तो मिलने से नहीं, उनके याद रखिएगा युग्मक। कौन सा जी, युग्मक, ठीक है ना। युग्मक क्या होता है जस्ट अभी बताते हैं, ठीक है ना। युग्मक मिलते हैं तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो लैंगिक जनन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को लैंगिक जनन, या आप कह सकते हैं कि वैसा जनन जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, जनन में दोनों भाग लेते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन। आपको याद रखने का ट्रिक है लैंगिक, तो लिंग जब भी कहा जाएगा तो लिंग दो, मेल एंड फीमेल। ओके, ठीक है ना। अब देखिए अब किस प्रकार जनन होता है थोड़ा सा हम समझाने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए किस प्रकार होता है, थोड़ा सा हम समझा सकूं। देखिए जैसे आपका नर हो गया और क्या हो गया, मादा हो गया, ठीक है ना। हाँ, जनन में इसमें, ठीक है ना, शरीर के का हई कोशिका और मादा का ये कोशिका मिला दीजिएगा, का संतति का जन्म हो जाएगा, नहीं। इसके लिए
एक अलग सा पार्ट होता है, एक अलग सा क्या होता है जनन के लिए मनुष्य के भी शरीर में, यानी समझिए कि नारी के भी शरीर में और नर के शरीर में अलग अलग पार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए नर में जो होता है जिसको हम लोग विरेचन कहते हैं, ठीक है ना। अब कहिएगा विरेचन क्या है, ठीक है ना, तो मैं आपको समझा सकूँ। जैसे भैंस का दिखिएगा ना, ठीक है ना, 2 अंडा खनी होता है, ठीक है ना, वो होता है विरेचन, ओके। और मादा में जो होता है, ठीक है ना, वो होता है आपका अंडाणु, ओके। क्या होता है अंडाणु, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। यही जो होता है, ठीक है ना, यही जनन में भाग लेता है, यही जनन में क्या करता है भाग लेता है। अब कैसे किस प्रकार होता है थोड़ा समझ लीजिए। देखिए ये जो नर में होता है गुणसूत्र की संख्या याद रखिएगा 46 को होता है, ओके। और मादा में भी कितने को होता है 46 को। अगर 46 गुणसूत्र मिलेंगे तो मनुष्य का जन्म होगा, नहीं मिलेंगे अगर इससे ज़्यादा कम मिलेंगे, ठीक है ना, जैसे छक्का उक्का कहते हैं, ठीक है ना, वैसे वैसे जन्म होता है, ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं कि अब क्या होता है, ठीक है ना। तो इसमें एक क्या होते हैं तो लिंग क्रोमोसोम होते हैं जिसको बोलते हैं XY, ओके, ठीक है ना। इसमें जो लिंग क्रोमोसोम होते हैं वो XX होते हैं, क्या होते हैं XX। याद रखिएगा जो भी 44 को बच जाता है वो होता है आपका XX, याद रखिएगा दोनों में XX 44 को होता है, लेकिन जो एक अलग होता है XY और XX होता है जिसको हम लोग लिंग क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब भी जनन की प्रक्रिया होती है तो ठीक है ना, यहाँ से ये 2 भागों में बट जाते हैं। कितने भागों में बट जाते हैं 2 भागों में, एक हो जाता है X, एक क्या हो जाता है Y, ओके। अब देखिए इसमें क्या हो जाते हैं तो 2 भागों में बट जाते हैं। इसमें क्या हो जाते हैं एगो तो एगो हो जाता है X और ये भी क्या हो जाता है आपका X हो जाते हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब देखिए अब यहाँ पर जो बढ़ता है देखिएगा यहाँ से ये 2 गो है तो कितने गो में हो जाता है आधा आधा हो जाता है। कैसे हो जाता है आधा आधा, तो इसको जानते क्या कहा जाता है। देखिए ये चीज को तो हम गुणसूत्र कहते हैं, क्या कहते हैं गुण सूत्र कहते हैं। लेकिन ये आधा आधा बट गया, कैसा बट गया आधा आधा, तो आधा को चूंकि हम लोग क्या बोल देंगे अर्ध, ओके, क्या बोल देंगे अर्ध। और समझिए कि ये 2 गुण बटा है तो इसको क्या बोल देंगे सूत्र, ठीक है ना, तो सूत्री आ जाता है। अच्छा के विभाजन हुआ है तो इसको क्या बोल देंगे विभाजन, ओके। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि अर्धसूत्री विभाजन क्या है। अर्धसूत्री विभाजन क्या है, जब माने का गुणसूत्र बराबर बराबर भागों में बट जाए, यानी एगो X एगो Y, ठीक है ना, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे अर्धसूत्री विभाजन, क्या बोलेंगे अर्धसूत्री। जिससे आपको दिखाई दे रहा है कि 2 होकर आधा आधा बट गया, ठीक है ना। एक वर्ड आता है आपका समसूत्री, समसूत्री विभाजन, ठीक है ना, ये भी हम क्लियर कर देते हैं अभी समसूत्री विभाजन क्या होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता सकूं, जैसे ये देखिएगा यहाँ का हड्डी कट गया, लोग काटते हैं प्यार में, ठीक है ना। देखिए मान लेते हैं कि यहाँ का कट गया, ओके, कहाँ कट गया यहाँ का। अब देखिएगा यहाँ का जब कट जाता है तो इस प्रकार विभाजन नहीं होता है, इस प्रकार विभाजन नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि देखिएगा कुछ दिन के बाद देखिएगा भर जाता है और बहुत दिनों के बाद ऐसा पता चलता है कि जा काटा था कि नहीं काटा था, क्या ऐसा होता है कि नहीं। यहाँ पर कैसा होता है तो यही कोशिका विभाजन होता है, यही कोशिका क्या होता है विभाजन। कैसे होता है जैसे मैं आपको बता सकूँ, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा तो देख लीजिए, ठीक है ना, कैसे होता है। जैसे वो समझिए कि शरीर है, क्या है शरीर है, तो देखिएगा शरीर को चूंकि हम लोग काया भी कहते हैं, क्या कहते हैं शरीर को काया, ठीक है ना, तो इसी को विज्ञान भाषा में कायिक कह दिया गया है। क्या कह दिया गया है कायिक, ठीक है ना। कायिक का मतलब समझिएगा शरीर, ओके, क्या समझिएगा शरीर। और देखिए शरीर का किस प्रकार कोशिका का विभाजन होता है वो भी समझ लीजिए, ठीक है ना। जैसे शरीर में जो कोशिका है नर का, ठीक है ना, नर का क्या होता है XY होता है, ठीक है ना। ये कोशिका यहाँ पर जो विभाजन होता है वो इस प्रकार होता है, ये XY हो जाता है और ये भी क्या होता है XY, यानी शरीर के हर एक अंग में होता है, बस एक क्या छोड़कर तो वृषण को छोड़कर हर एक अंग में जो विभाजन होती है कोशिका का वो ऐसा होता है। यानी देखिए तो यही चीज कितने में बट गए 2 में बट गए। चूंकि आप लोग मैथ पढ़े होंगे कि सम है कि विषम अंक है, तब सम में पढ़े होंगे कि वैसा अंक जो 2 से विभाजित हो जाए, ओके। तो देखिए सम का मतलब कितने में 2 में आधा आधा बट गए, ठीक है, तो इसी को क्या बोलते थे सम और क्या सूत्री और क्या बोल दिया जाता है विभाजन बोल दिया जाता है, ओके। दोनों वर्ड क्लियर हो गए होंगे। और सूत्री और समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं। समसूत्री विभाजन किसे कहेंगे, जब कोशिका
ठीक है, सेम पार्ट में बटे, सेम का मतलब कि एक्स वाई और एक्स वाई में बटे, ठीक है ना, तो ये समसूत्री विभाजन हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन क्या होगा, तो याद रखिएगा कि जब विषम या अंडाणु में माने का अलग अलग बढ़ते हैं तब कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ देता है, ठीक है ना, कि समसूत्री विभाजन किससे, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में क्या अंतर है, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में क्या अंतर है, ठीक है ना, क्या बता नहीं पाइएगा। और देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि अर्धसूत्री विभाजन शरीर में कहाँ होता है, तो याद रखिएगा उसमें ऑप्शन दिया होगा, ठीक है ना, विषम अंडाशय दोनों, इनमें से कोई नहीं तो दोनों होगा। ओके, आज जब पूछेगा कि समसूत्री विभाजन कहाँ होता है, समसूत्री विभाजन कहाँ होता है, तो शरीर में, जिसको हम लोग कायिक कहते हैं, क्या कहते हैं, कायिक। ओके, समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं, ठीक है ना, क्या आपने कभी सोचा है एक पॉइंट को जिसको हम बोलने जा रहे हैं, ठीक है ना, जैसे देखिए हमारा जैसे नाक है, आँख है, कान है, मुंह है, दांत है, शरीर के अंग है, ठीक है ना, आखिर देखिएगा जब आगे संतति आते हैं, ठीक है ना, या तो देखिएगा बाप के जैसे होते हैं या तो माता के जैसे होते हैं, ठीक है ना, आखिर ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना, आखिर कौन ऐसा चीज है जो हमारे पूरे अंग का बायोडाटा रखता है, बायोडाटा रखता है, आखिर कौन ऐसा शरीर का पार्ट है, कुछ समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना, यही चीजों को बोल रहे हैं कि हमारे ही जैसे होते, कहा ना गाय भैंस बिल्ली बला, ठीक है ना, ये सब का क्यों नहीं होता है, आखिर ऐसा क्यों होता है, आखिर कौन ऐसा पदार्थ है हमारे शरीर में, ठीक है ना, जिससे कि हमारे ही जैसे संतति होते हैं, ठीक है ना, अलग होते नहीं, कौन ऐसा चीज है, ठीक है ना, तो मैं आपको समझा सकूं, ठीक है ना, वो जो चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं दाना साहब, क्या बोलते हैं, दाना, जिसको बोलते हैं डीएनए, क्या बोलते हैं, डीएनए यानी डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं। ये जो होता है ना, ये जैसे मोबाइल में चिप्स देखें, मेमोरी जिसको कहा जाता है, कि देखिए मोबाइल का हर एक अंग का, ठीक है ना, स्टोरेज कौन रखता है, चिप्स रखता है, ठीक उसी तरह हमारे भी शरीर का हर एक अंग का बनावट, की नाक कैसा बनेगा, आँख कैसा बनेगा, सब कुछ का जो बनावट रखता है वो कौन रखता है, डीएनए। तो ये हमारे शरीर के लिए चिप्स हो जाता है, यही कहा जाता है चिप्स हो जाता है। यही डीएनए आधा ए में बटकर आधा ए में, आधा ए में, आधा ए में, ठीक है ना, और क्या होते हैं, ऐसे ये मिलते हैं, क्या ऐसे ये मिलते हैं, तो एगो एक्स हो जाते हैं। अब देखिए इसमें अब दोनों का जिसका गुण प्रभाव डाल दे, ठीक है ना, या तो माता का डाल दे या तो पिता का डाल दे, ठीक है ना, या तो उनके पिछले पूर्वज का डाल दे, ठीक है ना, ये आपको मेंटल का जो पढ़ाएंगे ना तब क्लियर होगा, लेकिन इतना समझिए कि जिसको प्रभाव डाल दे, जिसको प्रभाव डाल दे, ठीक है ना, वो उसी का गुण क्या करने लगते हैं, शो करने लगते हैं, यानी लड़की। हाँ एक चीज बता दूं, हाँ चलिए एक्स का मतलब लड़की समझिएगा, एक्स वाई का मतलब लड़का समझिएगा। अब देखिए फिर इससे और क्या इससे होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, फिर एक्स होगा यानी लड़की, फिर इससे होगा, ठीक है ना, तो एक्स वाई होगा यानी लड़का, फिर इससे और इससे होगा तो एक्स वाई के मतलब क्या, लड़का। ओके, समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर पॉसिबिलिटी जो होता है, पॉसिबिलिटी, यहाँ पर किसी का हक नहीं चलता, यहाँ पर पॉसिबिलिटी होता है, संभावना होता है कि जो मिल जाए वो संतति का होते, जन्म ले लेते, याद रखिए एक ही मिलते हैं। ओके ठीक है ना, तो ये था आपका लैंगिक जनन के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज था, कुछ क्या था, बेसिक नॉलेज, ठीक है ना, लेकिन इसके बारे में हम आगे खूब विस्तार रूप से पढ़ेंगे, खूब विस्तार रूप से पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इस चलिए हम अब अगले टॉपिक की बात करते हैं। कौन सी टॉपिक है जी, तो अलैंगिक जनन, ठीक है ना, अलैंगिक क्या जनन, ठीक है ना, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, हाँ इसके बारे में पूरा हम विस्तार रूप से जानने वाले हैं कि अलैंगिक जनन के बारे में, किसके बारे में, अलैंगिक जनन के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये बात को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना, कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आपको पहले ही बताएं, लैंगिक के मतलब क्या, दो गो मेल और फीमेल, ठीक है ना। अ के मतलब कि एक एगो कौन हो, अ के मतलब समझ में आ रहा है ना, एक एगो या तो नर हो या तो क्या हो, मादा हो। ओके, तो इसमें पूरा आप लोग परिभाषा याद रखिएगा, ठीक है ना, सिर्फ एक ही, सिर्फ क्या, एक ही नर या मादा क्या करे, भाग ले, ठीक है ना, इसी को क्या बोलेंगे, तो
अलैंगिक जनन बोलेंगे। यानी बोलिएगा कि वैसा जनन जिसमें सिर्फ नर ले या मादा भाग ले, ठीक है ना, एक ही को सिर्फ ले, याद रखिए एक ही को याद रखिएगा। अलैंगिक माने एक ही को, अलैंगिक का मतलब दोनों, ठीक है ना, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, तो अलैंगिक जनन बोलेंगे, अलैंगिक जनन बोलेंगे। परिभाषा क्लियर हो गया होगा, जैसे मैं आपको बता सकूं, ठीक है ना। जैसे में पेड़ पौधा इसमें ज़्यादा आते हैं, जैसे अमीबा, ठीक है ना, क्या जी, अमीबा, ईस्ट, ठीक है ना, ETC, बहुत सारे जो आते हैं, ठीक है ना, वो इसी में आते हैं, ठीक है ना। यानी इसका भी एक ही होता है, नर या मादा होते हैं, यही 2 भागों में बढ़ते हैं कि 3 भागों में बढ़ते हैं कि कैसे बढ़ते हैं, ठीक है ना, जस्ट हम बताएंगे, ठीक है ना। उसके बाद से ईस्ट हो गए, ये सब हो गए, ठीक है ना। अब देखिए इसमें अब जनन की कैसे प्रक्रिया हो, उसमें जाने ना कि एक अंग विशेष होता है, ठीक है ना, जिससे कि जनन होता है, और इसमें आपको कौन ऐसा अंग है जिससे कि जन्म होगा, जिससे कि क्या होगा, जन्म होगा, ठीक है ना। तो इसमें देखिए क्या होता है, जन्म इसमें कैसे होता है, एक बार आपको मैं समझा सकूं। जैसे अमीबा, तो चूंकि जानते हैं कि अमीबा का कोई आकार नहीं होता, कोई आकार होता नहीं, ठीक है ना, ये समझिए केंद्रक होता है, क्या होता है, केंद्रक, ठीक है ना। अब ये जो माने देखिए सब एक परिपक्व के बाद जन्म देता है, एक परिपक्व के बाद क्या करता है, जन्म देता है। तब मान लेते हैं परिपक्व हो गया, ये जब जन्म देगा तो लगभग ऐसे बनेगा, ठीक है ना। पहले तो खंडित होगा, ठीक है ना, कैसे होगा, पहले खंडित होगा, यानी इसका जो भाग होता है, इसका जो केंद्र होता है 2 भागों में बढ़ता है। तो चूंकि इसमें जो होता है ना, ठीक है ना, इसका DNA होता है, क्या होता है, DNA के मतलब समझिए वही चिप्स होता है। ये 2 भागों में बढ़ते हैं, कितने भागों में बढ़ते हैं, 2 भागों में। जैसे मैं आपको दिखा सकूँ, लगभग ऐसे ये बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब बढ़कर आगे चलकर प्रोसेस होकर, ठीक है ना, ये ऐसे हो जाते हैं और ये ऐसे हो जाते हैं, ठीक है ना, एक इसमें एक इसमें, मान इसमें जितना गुणसूत्र है इसमें जाकर 2 बढ़, जैसे 46 और 46 में हो जाता है। मान लेते हैं कि इसका भी 46 मान कर चलता है, ठीक है ना, एक्चुअल में होता नहीं है लेकिन मान कर चलते 46, ठीक है ना। अब 46 को में बटेंगे, ठीक है ना, फिर ये भी कितना हो गया 46, ये भी कितना हो गया 46, ठीक है ना। इस प्रकार क्या होता है, अलैंगिक मान एक गो, ठीक है ना, 2 भागों में बटकर यहाँ पर संतति को गो दे दिया, 2 गो संतति कितने दे दिया, 2। अब बताइए ये थोड़ा सा भिन्न होगा नहीं ना, सेम होगा, कैसा होता सेम, ठीक है ना। तो इसको शौक से क्या कर शौक से देखिए क्या कहा जाता है, देखिए इसका ये क्या है, तो आप बोलिएगा शरीर है, ठीक है ना। शरीर को हम लोग क्या कहते हैं लोग, ठीक है ना, तो चूंकि बताया, ठीक है ना, शरीर को हम लोग काया कहते हैं लोग। काया से एक वर्ड बना जिसको काई को बोलते हैं लोग, ठीक है ना। काइक से एक वर्ड बना, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं लोग कलोन। क्या बोलते हैं लोग, कलोन। समझ में आया, ठीक है ना, कि इसी से शरीर को काइक से एक वर्ड बना जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोन, ठीक है ना। ये जो वर्ड है आपका कौन सा, क्लोन, ठीक है ना, उसको हम शौक से अलैंगिक जनन भी कहते हैं। यानी अलैंगिक जनन को क्लोन क्यों कहा जाता है, क्लोन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो होता है ना कि कोई भी जीव के शरीर, कोई भी जीव को का शरीर ही बढ़ता है, माने शरीर के मतलब काइक ही, काइक के मतलब क्या, तो समझिए क्लोन, यानी शरीर ही बढ़ता है। इसीलिए ये अलैंगिक जनन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोन, जिसमें गुण सेम टू होता है, 1% की बदलाव होती नहीं है, ठीक है ना। अब चलिए अब हम समझ में आ गया क्लोन कहते हैं, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछते हैं कि अलैंगिक जनन को क्लोन क्यों कहा जाता है, तो बस सिर्फ एक ही पॉइंट याद रखिए, कितने पॉइंट, एक पॉइंट, कि अलैंगिक जनन में नर या मादा का शरीर, ठीक है ना, क्या होगा, शरीर 1 भाग या 2 भाग या 3 भागों में क्या होते हैं, बढ़ते हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्लोन कहते हैं। ओके, अब देखते हैं, ठीक है ना, कि अलैंगिक जनन के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, और उनकी परिभाषा और एग्जाम्पल को हम समझते हैं। ओके, आज के वीडियो में, ठीक है ना। तो देखिए देखिए पहिल जो होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, द्विखंडन, द्विखंडन, ठीक है ना, जनन, जिसको बाइनरी, ठीक है ना, फिजन कहते हैं। ओके, चलिए
अब हम समझते हैं कि द्विखंडन जनन किसे कहते हैं। द्विखंडन जनन किसे कहते हैं, इसी में परिभाषा है। द्वि के मतलब कितना, दो, और खंडन के मतलब खंड हो जाए, यानी इसको बोल सकते हैं कि विभाजन हो जाए। कहा जाए विभाजन, और जनन को ही हम क्या कहेंगे, द्विखंडन जनन कहेंगे। यानी बोलिएगा कि वैसा जनन जिसमें कोई भी जीव, कोई भी क्या जीव माने अलैंगिक जीव, ठीक है ना, दो भागों में क्या हो जाए, विभाजन हो जाए। कितने भागों में हो जाए, दो भागों में विभाजन हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, द्विखंडन जनन कहेंगे, द्विखंडन जनन। जैसा हम अभी एग्जाम्पल लिए अमीबा का लिए अमीबा का, ठीक है ना, कि जैसे अमीबा ऐसे कोई भी आकार का होते हैं, ठीक है ना। अब इनका शरीर कहाँ से दो भागों में बढ़ता है, यानी यूँ समझिए कि एक ऐसा लगभग उसकी शरीर हो जाती है, ठीक है ना, यानी दो भागों में हो जाता है, ठीक है ना। एक इधर आ जाता है, एक इधर आ जाता है डीएनए, ठीक है ना। उसके बाद से एक ये हो जाता है परिपक्व होकर, एक ये हो जाता है। तो कितने भागों में बटे, दो भागों में बटे। कितने भागों में बटे, दो भागों में। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विखंडन जनन बोलेंगे। परिभाषा क्लियर हो गया होगा। इसी में परिभाषा द्विखंडन, द्वि के मतलब दो खंड में बट जाए, उसे द्विखंडन जनन कहते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। जैसे अमीबा हो गए, ईस्ट हो गए, ठीक है ना, ये सारे जो जीव आते हैं, ठीक है ना, वो लगभग किस में आ जाते हैं, द्विखंडन में आ जाते हैं, ठीक है ना। चलिए हम अगले टॉपिक के बारे में बात करें। ये कोई इतना विशेष नहीं, जो कि 10th में आप लोग पढ़ भी चुके होंगे लोग, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा आप लोग रिवाइज करवा देते हैं कि रिवाइज हो जाए, ताकि आगे कोई भी वर्ड बताने में हमको गजन ना हो, ठीक है ना। उसके बाद से चलते हैं, ठीक है ना। बहुखंडन, जो दूसरा का टॉपिक आता है, कौन सा, बहुखंडन, ठीक है ना। अब चलिए बहुखंडन किसे कहते हैं, ये समझ लेना जरूरी होता है। बहुखंडन किसे कहेंगे, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मल्टीपल का फ्यूजन कहते हैं, ठीक है ना। अब चलिए इसका भी परिभाषा देखिए, इसी में बहु, ठीक है ना। बहु का मतलब घर वाला बहु मत समझिएगा, ठीक है ना। बहु के मतलब होता है बहुत, ठीक है ना। खंडन के मतलब विभाजन होना, कहो ना, बहुत भागों में का होना, विभाजन होना, उसी को क्या बोला जाता है, तो बहुखंडन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बहुखंडन। समझ गए, ठीक है ना। तो देखिए इसका परिभाषा क्या होगा, जनन दे दीजिएगा, ठीक है ना। इसका परिभाषा आम भाषा में हो जाएगा, ठीक है ना, कि वैसे जनन, वैसे क्या जनन जिसमें जीव, ठीक है ना, का हो जाते हैं, तो माने एगो जो शरीर होता है वो बहुत भागों में बट जाते हैं, बहुत भागों में बट जाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, बहुखंडन बोला जाता है। इसी से एक प्रश्न याद आया, जैसे ठंडी गर्मी का मौसम होता है, ठीक है ना, तो आप लोग सोचते होंगे लोग कि कहाँ जाने मच्छरवा सब ठंडिया में कहाँ चला जाता है और गर्मियों में कैसे आ जाता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझा सकूँ, ठीक है ना। अब देखिए मच्छर क्या कहता है कि ठंडी में जन्म दे दे कर, ठीक है ना, यानी समझिए कि एक पुट्टी बना लेता है लो, एक क्या बना लेता है लो, पुट्टी, ठीक है ना। और जैसे उसको गर्मी मिलल, ठीक है ना, वैसे ही फट कर क्या होकर, फट कर देखिएगा जितने गर्मी आता है उतने मच्छर, ठीक है ना। यानी यही फट कर, जिसको हम लोग प्लाज्मोडियम कहते हैं लोग, ठीक है ना। क्या चीज देख रहे थे हम, बहुखंडन, कौन सा, बहुखंडन प्लाज्मोडियम जैसे हो जाता है। अब देखिए अमीबा भी होता है ना, लगभग वैसा ही होता है, लगभग कैसा होता है, वैसा ही होता है, ठीक है ना। कि विपरीत समय में प्रतिकूल एक अनुकूल के मतलब कि हमारा शरीर है कि इतना गर्मी सह सकता है, चलिए सह सकता है, इससे ज्यादा मिलेगा तो प्रतिकूल, इससे भी अगर ज्यादा ठंडी मिलेगा तभी भी का प्रतिकूल, और नॉर्मल मिले तो क्या हो जाएगा, तो अनुकूल, ठीक है ना। अमीबा भी क्या करता है, तो प्रतिकूल स्थिति में उसी तरह पुट्टी बना लेता है, उसी तरह का बना लेता है, एक आवरण बना लेता है। जब भी इसको अनुकूल स्थिति मिलता है फटकर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना। यानी एक से बहुत ज्यादा होना, उसी को बहुखंडन बोलते हैं। ओके, आप लोग 10th में पढ़े होंगे। चलिए अगले हम टॉपिक के बारे में क्लियर करते हैं, ठीक है ना। जल्दी कर लेते हैं, टाइम भी बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, अब है हमारा, ठीक है ना, कौन सा चीज, तो मुकुलन, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं बडिंग। ओके, चलिए इसके बारे में समझते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही अजूबा चीज है, बहुत ही क्या अजूबा चीज है, ठीक है ना। देखिए
मुकुलन, जिसको हम लोग ना, ठीक है ना, इसको कायिक भी कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग? कायिक, ठीक है ना। देखिए मुकुलन में क्या होता है कि शरीर से पेड़ उग जाना, शरीर से क्या होना, पेड़ उग जाए। जैसे आलू देखे लो, आलू, ठीक है ना, देखिए आलू ऐसे हो जाना, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, आलू से हो जाना। जैसे हाइड्रा, क्या जी, हाइड्रा, जैसे मैं आपका हाइड्रा का चित्र बना सकूं, ठीक है ना, लगभग ऐसे इसकी सारे पंख होते हैं, ठीक है ना। देखिए ये क्या है आपका जी, हाइड्रा है, ओके, कौन सा है, हाइड्रा। अब देखिए इसमें कैसे ऐसी होता है, देखिए ये 2 भाग में 3 भाग में बंटता नहीं, इसी का शरीर यानी कायिक, शरीर के मतलब क्या, कायिक। अब देखिए अब ऐसे जीव होने लगते हैं, ऐसे जीव होने लगते धीरे धीरे, फिर यही धीरे धीरे क्या हो जाते, टूट जाते और टूट कर आकर फिर बैठ कर, ठीक है ना, फिर अपना ये जनन क्या कर देते हैं। तो मैंने ऐसे ये जीव को क्या हो जाता है, तो जन्म हो जाता है, ऐसे इस जीव को कहा था जन्म हो जाता है। यानी समझिए कि शरीर से, इसमें याद रखिएगा मुकुलन के मतलब का शरीर से कोई, ठीक है ना, जैसे शाखा देकर, कली देकर, देखिए मूल, यानी मूल के मतलब शरीर से ही कहा कली देकर, क्या देकर, कली देकर, माने क्या होते हैं, तो संतति उत्पन्न होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, मुकुलन बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, मुकुलन। जैसे देखिए कुछ पत्ता से भी होता है, तो पत्ता वाला याद रखिएगा, ठीक है ना, पत्ता वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको 300 को मिटा देते हैं, ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम एक क्या है, तो समझिए कि एक पौधा है जिसके पत्ता, ठीक है ना, ये मान लेते हैं, जिसे पत्ता में बना सकूं, उतने बढ़िया कलाकार नहीं है, ठीक है ना। चलिए ये हो गया, मान लेते पत्ता हो गया, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा होता है ना कि इसका अगर पत्ता गिर जाए ना, तो इसी से पौधा क्या होते हैं, तो जन्म लेना प्रारंभ कर देते हैं, क्या कर लेते हैं, जन्म लेना प्रारंभ करते हैं। और देखिए ब्रायोफिलम को कितने कितने नाम से पुकारा जाता है, इसको अजूबा भी कहा जाता है, ओके, क्या कहा जाता है, अजूबा भी कहते हैं, और इसको और क्या कहते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा, पत्थर, ठीक है ना, चट्टा भी कहते हैं। ये 3 वो नाम है ब्रायोफिलम का। कितने नाम है, पत्थर, चट्टा, अजूबा, ब्रायोफिलम, ओके। तो मुकुलन के समझ गए होंगे परिभाषा, मुकुलन किसे कहते हैं। तो बस एक वर्ड याद रखिएगा कि वैसा अलैंगिक जनन जिसमें, ठीक है ना, क्या जी, जिसमें शरीर से, किसे जी, शरीर से मुकुल, ठीक है ना, मुकुल के मतलब बडिंग होकर कोई संतति का जन्म दे, उसी को हम बोलते हैं मुकुलन। क्या बोलते हैं, मुकुलन। जैसे आप याद रखिए बायोफिलम, हाइड्रा याद रखिएगा, ठीक है ना, ईस्ट याद रखिएगा, ये सब किस में आ जाते हैं, तो मुकुलन में आ जाते हैं, ठीक है ना। चलिए हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, ठीक है ना। अगला हमारा टॉपिक है पुनः जनन, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, ठीक है ना, कौन सा पुनः जनन, अलैंगिक जनन, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं रीजेनेरेशन। रीजेनेरेशन किसे कहते हैं, यानी पुनः जनन किसे कहते हैं, ठीक है ना। और देखिए इसी में इसका है कि वैसा जनन जिसमें पुनः जन्म हो जाए, पुनः जन्म हो जाए। अब आप समझिए कैसा जनन, ठीक है ना। जैसे देखिए मान लेते हैं कि ये हाथ है, ठीक है ना, ये हाथ यहाँ से कट गया, ठीक है ना, ये हाथ यहाँ से कट गया। क्या आपने कभी देखा है कि फिर ऐसा हो जाना, नहीं ना। देखिए कुछ कुछ ऐसे जीव होते हैं कि जिनका शरीर ऐसा है, ठीक है ना, अगर यहाँ से काट दीजिए, ठीक है ना, तो जिंदा ही रहेंगे, क्या रहेंगे, जिंदा ही रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे अपना ऊपर वाला शरीर बन जाता है खुद पे खुद, ठीक है ना। अगर यहाँ से काट दिया जाए और दोनों को अलग अलग कर दिया जाए, तो दोनों में अलग अलग जीव बन जाएगा, यानी जो खोया हुआ भाग होगा वो पुनः उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुनः उत्पन्न हो जाएगा। जैसे इसमें एग्जाम्पल आता है स्पाइरोगाइरा, ओके, कौन सा एग्जाम्पल आता है, स्पाइरोगाइरा, ठीक है ना। अब देखिए उसका जो शरीर लगभग ऐसे होते हैं, जैसे चित्र बना सको, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखिए ऐसे होता है, ठीक
ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर दो भागों में अगर इसको काट देते हैं, कितने भागों में, दो भागों में, तो इसमें क्या होता है कि ये अलग कर दिए, ये अलग कर दिए, ठीक है ना। तो ये अपना खोया हुआ भाग पुनः उत्पन्न कर सकता है और ये भी अपना खोया हुआ भाग पुनः उत्पन्न कर सकता है। और स्पंज भी आते हैं, कौन आते हैं, स्पंज, वो खाने वाले स्पंज नहीं, एक जीव होता है जो स्पंज की तरह दिखाई देता है, उसका भी ऐसा ही होता है कि कोनो भाग कट गया, कोनो भाग कट गया, पुनः उत्पन्न हो जाता है, क्या होता है, पुनः उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए ये भी लगभग क्लियर है, ठीक है ना। आगे चलिए अगला हम देखते हैं टॉपिक, आपका कौन सा टॉपिक है। अगला टॉपिक है आपका, ठीक है ना, कौन सा, तो बीजाणु जनन। बीजाणु जनन किसे कहते हैं, बीजाणु जनन, ठीक है ना। तो देखिए इसी में इसका परिभाषा बीजाणु, यानी बीजाणु का मतलब क्या हो जाएगा, बीज, क्या हो जाएगा, बीज। जैसे मैं आपको बता सकूं, ठीक है ना, जैसे आप लोग फूल देखे होंगे लो, ठीक है ना, लगभग आप फूल देखे होंगे लो, ठीक है ना, कैसे होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा मैं बना सकूं चित्र इसका, ठीक है ना। देखिए ऐसा होता है लगभग फूल, ठीक है ना। और देखिए ये वाला जो भाग होता है, ये वाला जो कि फल वाला भाग होता है, क्या वाला होता है, फल वाला, ठीक है ना, ये वाला भाग, इसी को हम लोग कहते हैं बीजाणु, क्या बोलते हैं, बीजाणु। अब देखिए इसी में क्या होता है ना, ठीक है ना, कोई कोई ऐसे जीव होते हैं, कोई कोई ऐसे जीव होते हैं, ठीक है ना, कि इसमें सारे बीज को रखते हैं, ठीक है ना, एक एक बाइक फट जाते हैं, एक एक बाइक क्या हो जाता है, फट जाते हैं, ये इधर उधर उधर, ठीक है ना, इसमें सारे चले जाते हैं बीज, क्या हो जाते हैं, सारे चले जाते हैं, अलग अलग जगह पर जाकर अपने क्या करते हैं, तो अलग अलग अपने पौधे उत्पन्न करते हैं। इसमें जैसे में आ जाएगा, ठीक है ना, इसमें जैसे में आपका कुछ जीवाणु होते हैं, क्या होते हैं, कुछ जीवाणु होते हैं और कुछ क्या होते हैं, शैवाल होते हैं, जो कि ऐसे वो होता है, क्या ऐसे होता है, ठीक है ना। तो लगभग आज का टॉपिक सब कुछ क्लियर कर दिए हैं, ठीक है ना। हाँ थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि थोड़ा अच्छा से समझाना पड़ेगा, तो टाइम लगेगा ही, अगर जल्दी जल्दी होगा तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।